थे, बच्ची पेट में रही थी तब संबंध बनाए थे। जिस दिन होने वाली थी उस दिन भी बनाए। बियर पीते हैं, मारते भी। दिव्यांग महिलाएं दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और ये शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से घर प्रताड़ित। पे नहीं बुलाते थे हमको, पहले बनारस होटल में लेके जाते। 4 बच्चा हमारा खराब कराए हैं, तब जाके बुच्चे पेट में पड़ी। दबा है, भाजपा का नेता फोन कर रहे हैं, नेता मंत्री फोन कर रहे हैं एसओ साहब शादी को। करने से पहले अपने माता पिता से आपने 18-20 साल आपके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आपके हर जरूरत का ख्याल रखा। आप दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, आपका कितना सेवा किया होगा आपके माँ बाप ने, और वो सारा कुछ भुला के आप कुछ महीनों, चंद महीनों के प्यार के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा। इनकी कहानी उन लड़कियों के लिए सबक है जो माँ बाप को ठुकरा कर और चंद महीनों के प्यार के लिए छोड़कर घर को चली जाती हैं, और वो लड़का सब कुछ हो जाता है उनके लिए, लेकिन अंत में जब ऐसा कुछ होता है तो फिर वो पीड़ित हो जाती हैं, थाने की चक्कर काटती हैं और समाज की दुहाई देती हैं कि समाज कहाँ है, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, फिर आखिरकार कैसे लोग खड़ा हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। साथियों इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक ऐसी खबर जो कैमरे के फ्रेम में जो महिला दिख रही हैं, एक ऐसी खबर है जिसे आप अगर पूरा देख लेंगे, इनके दर्द को सुन लेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों पूरा वीडियो देखने से पहले एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस महिला को न्याय मिल सके। ये महिला बहुत ही पीड़ित है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि क्यों मैं इस फर्श पे इस तरीके से बैठा हूं। इसलिए बैठा हूं कि ये महिला दोनों पैरों से दिव्यांग है, चल नहीं सकती है, घसीट घसीट तक कर चलती है और उसी से अपना जीवन यापन करती है। 2 बच्चे हैं, सिलाई करके अपना जीवन यापन करती है। ये महिला क्यों पीड़ित है और क्या हुआ है इसके साथ, पूरी कहानी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को मालूम चल जाएगी। अपना परिचय बता दें, क्या नाम है आपका? सविता बिन, सोनाड़ी गाँव। सविता बिन, सोनाड़ी, ये कहाँ पड़ता है? भावरकुल था। भावरकुल था। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, पूरा बताइए क्या क्या हुआ है। मेरे साथ विशाल राय ने हमसे बहुत गलत काम किए। शादी करके हमको छोड़कर चले गए हैं। अच्छा, जिस समय हम थे हम नहीं जाने कि वो छोड़ देंगे। बहुत दिन से मेरे साथ 2018 से रह रहे थे, हमको नहीं पता था कि वो छोड़ देंगे। अच्छा, जिसकी बात आप कर रहे हैं विशाल राय कोई, तो वो विशाल राय से मुलाकात आपसे कब हुई और कैसे हुई? महानदाबाद सलेमपुर से। कब हुई, मतलब कितना साल बीत गए? कह नहीं रहे कि 7 साल हो गया। 7 साल। 2018 में हमसे भेंट हुआ था। अच्छा, वो मोहम्मदाबाद में। वो बनारस जा रहे थे, हम भी बनारस जा रहे थे। अच्छा, तो हमको रिजर्व गाड़ी से जाना था। हाँ। तो हम चले गए, तो पूछे टेम्पो वाला भैया लो से कि कोई बोलेरो वाला है कि चला जाएगा। तो कहें कि हाँ, तले वो मोड़े पर खड़ा था, कह रहा कि हम भी तो जा ही रहे हैं, चलिए मेरे साथ चलिए। वो किससे था? वो गाड़ी से था, 4 चक्का थे। अच्छा, छोटकी वाली जो नहीं 4 चक्का होती उसी से था। हम उसके साथ चले गए और उसके बाद हम वहाँ जा उतर कर बनारस उसको पैसे भी दे दिए। और उसके बाद वो नंबर ले लिया, फ़ोन करने लगा। तो हम कहें कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि मैं ड्राइवर आदमी हूँ, में से कौन शादी करेगा, तुम मुझे पसंद हो, हम करेंगे। हम कहें कि आप हमको नहीं रख पाएंगे। तो बार बार बोले कि नहीं हम रखेंगे तुमको, हमको तुम पसंद हो तो हम रखेंगे। तो हम कहें कि आप, हम विकलांग हैं, आप नहीं रख पाएंगे, आप राय हैं, हम बींद आप नहीं रख पाएंगे। तो वो बोले कि नहीं हमको ना रखना है, दुनिया को नहीं ना रखना है, हम क्यों रखना है। तो हम मैंने उनके बात में आ गए। अब उनसे शादी कर लिए। 2-3 महीने के बाद हम शादी कर लिए। वो हमको बस खारी में ले जाके रखे। अच्छा, 2-3 महीने बाद मुलाकात हुई आपसे? फोन से बात हुई? में शादी कर लिए। अच्छा, फोन से बात हो रही थी। पहले आपने मना किया, लेकिन वो शादी करने के लिए जब किए तो आप बात करने लगे। बात मतलब शादी करने से पहले क्या आप लोगों में मतलब संबंध वगैरह बना वो था? घड़ी नहीं बना था। अच्छा, जब वो शादी करने के लिए कहा तब बनने लगा। अच्छा, उसका बाद बाबू पेट में पड़ा तो हम कहें मतलब शादी से पहले ही आप प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, अच्छा, मार्च में। तो मान लीजिए मतलब यहाँ से कहाँ अपने घर पे बुलाते थे, कहाँ बुलाते थे? घर पे नहीं बुलाते थे हमको, पहले बनारस होटल में लेके जाते थे। अच्छा, बनारस होटल में लेकर जाते थे। उसके बाद बाबू पेट में पड़ा तो बस खारी भी रहे हैं। अच्छा। उसके बाद अपने गांव आए, मायके में, वहाँ हमारा बाबू हो गया। तो ये बोले कि हम 10 सितंबर को हम कहेंगे हमसे शादी कर लीजिए। तो 10 कागज़ में लिखा है 10 सितंबर को मंदिर में हमारे सिंदूर डाल दिए। कहाँ पे शादी हुई थी? मंदिर में सिंदूर डाले थे। मतलब कौन से जगह पे शादी? दुर्गा जी का। मतलब जगह कौन सी थी? वहाँ महरूपुर मंदिर। महरूपुर मतलब मोहम्मदाबाद में पड़ता है? हाँ। अच्छा, वहाँ पे शादी हुई मोहम्मदाबाद? हाँ, तो ले जाकर मैंने वहाँ सिंदूर डाल दिए। अच्छा, हम कहेंगे मोबाइल दीजिए, हम फोटो खींचेंगे। कहें कि हमसे बढ़ के फोटो है,
तो हम भी सोचे कि भाई इतना प्यार करते हैं तो भाई उनसे बढ़ के क्या फोटो है, हम नहीं खींचे। उसके बाद निकले तो फोटो एक बार खींचे हैं, आप फिर उनका साथ का सब फोटो रखे हैं, वीडियो रखे हैं, रिकॉर्डिंग उनका है, जो जो बात बोले हैं वो भी रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, मतलब कि शादी से पहले ही आप जो है प्रेग्नेंट हो गई थी उनसे, ठीक। हाँ इसके बाद जो है शादी करते हैं। हाँ, तब शादी करते हैं। फिर कहाँ लेके जाते हैं? हमको रखते थे बस खारी, बस खारी, ये कहाँ? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। अच्छा, वहाँ पे 5 साल रखे हैं। 5 साल वहाँ किराए के मकान में? हाँ, 5 साल वहाँ किराए के मकान पे 8 दिन पे जाते थे। अच्छा, गाड़ी चलाकर 8 दिन पे जाते थे। उसके बाद हम कहें वहाँ से कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, आप 8 दिन पे आते हैं, 10 दिन पे आते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद गाजीपुर में रूम लिए, कहें कि चलो गाजीपुर में ठीक रहेगा, नियरा रहेगा। यहाँ पर 4 दिन पे 5 दिन पे आ जाते थे, दिनों में आ जाते थे, रातों में आ जाते थे हमेशा। लेकिन अब 3 महीना से उनको ऐसा हो गया कि यहाँ रूम पे नहीं झाँक रहे हैं, न आ रहे हैं और न कुछ यहाँ। अच्छा, वहाँ 5 साल रही तो सही सलामत रही? आप लोग मतलब अच्छे से रहती थी, प्यार मोहब्बत से रहती थी? एकदम। और वो हफ्ते में एक ही दिन जाते थे? एक ही दिन जाते थे, हम मगर बात करते थे हमेशा। अच्छा, कुछ भी बात होता था तुरंत, अगर बीमार उमार पड़ जाते तो जाते थे। तो कुछ मारपीट और इस तरीके से? हाँ, जब से यहाँ रखे हैं तब से मारते हैं हमको, बियर पीते हैं, मारते भी हैं। अच्छा, बियर दारू दोनों पीते हैं, अच्छा। पी कर आते हैं, अगर कुछ भी हम बोल देंगे तो मारने लगते हैं तुरंत। तो क्या रूम पे भी आके पीते थे? हाँ, रूम पे भी पीते हैं, हम वीडियो और रिकॉर्डिंग रखे हैं उसका। अच्छा, रूम पर बियर पिए हैं और उसके बाद हमको बहुत मारे हैं। अच्छा। हाँ, उसी का चलते, मारने का चलते हम यहाँ पर हाथ अपना काट लिए थे। जब बार मारे हैं तब, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। जब बार मारे हैं तब बार हाथ पे काटे हैं। तो आप अपने से काटी? हाँ, जब बार मारते थे ना, मरने के लिए हम काटे थे। अच्छा, जब बार मारते थे तब जान लीजिए। लेकिन अब हमको मजबूर कर दिए। अच्छा। कितना बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, दोनों लड़के हैं? नहीं, एक लड़का एक लड़की, एक 6 साल का, एक 1.5 साल का है। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए थाने पर, अब जा रहे थे, मेरा कोई सुन नहीं रहा है। 2 बार तो पहले उनके घर पे गए थे, हमको छोड़ के गए तो 2 बार घर पे गए तो वहाँ से भगा दिया गया हमको। 4 बच्चा भी खराब करे हैं। अच्छा, 4 बच्चा हमारा खराब कराए हैं। तब जाके बुच्चे पेट में पड़ी, इसको तब ऑपरेशन से होकर ऑपरेशन कराकर बंद करा भी दिए हैं। हाँ, बंद करा दिए हैं। अच्छा, मतलब ऑपरेशन हो गया आपका? ऑपरेशन हो गया है। और उसके बाद उनके घर पर हम जाने के लिए जिद करने लगे कि हम घर पे जाएंगे, नहीं आओगे तो हम घर पे आ जाएंगे। तो उनके घर पे गए हैं। ये जो 4 बच्चे खराब करने वाली बात आप कर रही हैं, वो कैसे, मतलब वो कहते थे वो ऐसा? हाँ, वही जब 1 महीना 2 महीना का होता था तो वही दवा खुद लिया कर देते थे। अच्छा, हाँ, वही दवा खुद लिया कर देते थे। अगर हमारे सामने आ जाएंगे तभी पूछा देंगे कि सच बात है कि झूठ है। अच्छा। हाँ, वो सामने आ जाएंगे तभी पूछाएंगे। तो ये तो 5 साल जब वहाँ पर थी तभी होता रहा होगा? हाँ, तभी तो होता आपने विरोध नहीं किया इसका? नहीं, हम मैंने कहे कि नहीं, अब नहीं खराब करेंगे, ऐसे ऐसे तो करेंगे, जब हम चाहेंगे तभी होगा। अच्छा, तो जब लड़की पेट में पड़ी तब इसको मतलब 4 महीना हो गया, तो तीसरा में बोले कि दवा खा लो, तो हम कहे अब नहीं खाएंगे। तो उसके बाद वो भी कहें कि चलो ठीक है, मत खाना, अच्छा, ये हो जाने दो, अब इसी पर ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, तो ऑपरेशन भी हमारा करा दिए। और उसके बाद हमको बहुत मारते थे, पीटते थे। बच्ची पेट में रही थी तब संबंध बनाए थे। अच्छा। जिस दिन होने वाली थी उस दिन भी बनाए थे। तो जबरदस्ती? हाँ, ऑपरेशन हम जिस दिन करा के आए हैं, 10 दिन हॉस्पिटल से निकल के उसके बाद रूम पे आए तब भी संबंध बनाते थे। ये बताइए कि मेरा टांका कमजोर था तभी भी संबंध बनाए हैं। अच्छा, जान ले, मना नहीं? माना करते थे, लेकिन ये बात बोलते थे कि मर्द है तो कहाँ जाएंगे। यही बात बोलते थे, मर्द है तो हम कहाँ जाएंगे। मर्द है तो पत्नी की मतलब पत्नी का ख्याल कौन रखेगा? वो तो मर्द का ही काम है ना। वही बात हम तो बोले। पत्नी अगर तकलीफ में है तो उसका साथ कौन निभाएगा? वो तो मर्द ही निभाएगा ना। हाँ। तो फिर जो है आप तकलीफ में रहती थी, उससे कुछ मतलब नहीं है, बस उनको संबंध बना। हाँ, संबंध बनाना था। ये बात बोलते हैं कि अगर नहीं कोई औरत जानती है अपने पति को तो दूसरा तरफ जाता है ना। यही बात बोल देते थे, हमको डर लगता था, हम इसीलिए जो बोलते वही करते थे हम। अच्छा, सबसे मतलब झूठ वो भी बोल दिया है, सबसे जो भी बोलते थे ऐसे ऐसे कहना, हम उनके चलते झूठ भी बोले हैं। उनके चलते अपने घर पर भी नहीं जा पाते थे जब से शादी कर लिए थे, उन्हीं के चलते हम बहुत मार खाए हैं। अच्छा, जान लीजिए। मतलब कि देख लीजिए, ये दिव्यांग महिला है, दोनों पैरों से दिव्यांग है, और ये शारीरिक और मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ा है इनको, ये जो है कह रही हैं। बस डर इस बात का था कि वो पति है हमारा और शादी किए हैं तो कहीं छोड़ न दे, कहीं किसी और के पास न चला जाए, इसलिए उसकी पूरी ख्वाहिशें जो है ये पूरी करती थी। दारू जब लेकर आते थे ना, सरा ये थूम है क्या कहता है, बियर,
तो कहते हैं लो ना पी कर देखो कैसा लगता था। एक बार हम पी लिए थे, अच्छा। मतलब पूरा नहीं, थोड़ा से, तो कहे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद वो पिए और उसके बाद पता ना क्या होगा, हमको मारने लगते हैं। जब पीते हैं तब मारने लगते थे। अच्छा। बहुत बार मारे हैं सर, ऐसा बात नहीं है। वो अगर सामने भी आ जाएंगे ना तो हम सामने भी पूछा देंगे। अच्छा। जान लीजिए हमारा मोबाइल सब बंद कर दिए। उनको एक बार बात करने के सोचे कि बात कर ले हमसे, लेकिन वो बात भी नहीं किया इंसान, मोबाइल बंद कर दिया। जब उसके घर पे पुलिस गई थी 112 नंबर तो पूछने के लिए, तो वो भी मोबाइल कहा कि चलो तुम गाजीपुर, हम आ रहे हैं, तुरंत गाजीपुर चलो। हम कहेंगे हम अब गाजीपुर नहीं जाएंगे। उसके बाद वो भाग गया घर से। फिर दूसरे दिन हम 8 तारीख को थाने पर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी दारू पी के आए आपसे जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश नहीं हाँ, दारू पी कर तो जबरदस्ती हमेशा करते थे। की? अच्छा। जब दारू पी लेते थे ना तो जबरदस्ती करते थे। अच्छा। हम मना करेंगे चाहे कुछ भी, मतलब मेरा तकलीफ रहेगा तो वो मानते नहीं थे। अच्छा। ये बात तो है, मानते नहीं थे। फिर भी आप जो है सब कुछ हम सब कुछ सहते थे, इसलिए कि मेरा पति है, इसीलिए कि छोड़कर माने चले जाएंगे तो हम किसके आधार होंगे। अब 7 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे बात करना बंद कर दिए और आपको छोड़कर चले गए? आपको थाने के चक्कर काटना पड़ रहा है, ऐसा क्या किया आपने? यही बात तो है सर कि हम उनसे, देखिए हम बोलें कि हम रूम पे हम नहीं रहेंगे, किराए के मकान पे नहीं रहेंगे, अपने घर पे ले चलिए, हमको अपने घर पे रखिए। तो यही बात को लेकर वो झगड़ा करें और उसके बाद यहाँ से रूम से निकले, दोबारा रूम पे आए नहीं। तो हम उनके घर पे गए, मतलब नहीं आए तो हम घर पे गए। उसके बाद घर पे गए तो हम उनसे फ़ोन भी किए, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिए। तो उनके मम्मी पापा के गए तो कहें कि जब यहाँ है नहीं तो क्यों आती हो। उन लोग हमको भगा दिए, 2 बार भगा दिए और उसके बाद हम थाने पर चले गए। उसके मम्मी पापा को पता है कि वो शादी कर चुका है? अब पता चला है, पहले नहीं पता? पहले नहीं पता था। उसकी भौजाई को पहले पता था। एक भौजाई है, चाचा का पतो है, उसका रीतू नाम है, उसको पता था। हम उससे भी बताए थे, उससे कहे थे कि तुम्हारे देवर हमसे शादी कह रहे थे, मेरे पति से क्यों बात करती हो। उसके बाद उसके चलते भी आकर मारा है, अपने भौजाई का चलते भी आके हमको मारा यहाँ पे। अच्छा। जान लीजिए गाजीपुर में आके मारा। तो अब छोड़ दिया आपको, आप थाने पे गई थी, क्या हुआ था? हम थाने पे गए थे तो दरोगा साहब ने फ़ोन लगाया उनके नंबर पे। जब बात किए तो कहें कि आओ तुम, पहले हम बता रहे हैं कि आओ तुम। अच्छा, तो वो इंसान हमारे पर फ़ोन किया, हमारे पति विशाल राय ने हमारे पर फ़ोन किया, कहें कि तुम रूम पे चले जाओ गाजीपुर, हम 9 तारीख को आएंगे। तो हम कहें कि नहीं जाएंगे हम, आप आइए पहले। तो बोले कि नहीं चले जाओ। तो हम कहें ठीक है चले जाएंगे, लेकिन मोबाइल हो सकता है आप बंद कर देंगे। ये भी बात बोले हैं, ये भी रिकॉर्ड है मेरे पास। तो कहें कि मोबाइल आप बंद कर देंगे, तो कहेंगे नहीं मोबाइल से बात होगा, मोबाइल हम बंद नहीं करेंगे। उसके बाद 4 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा। 8 तारीख को 4 बजे के बाद मोबाइल बंद। कह रहे हैं कि 9 बजे रूम पे आएंगे, हम 9 बजे इंतजार करें, वो नहीं आए। फिर हम 11 तारीख को थाने पे गए। 11 तारीख को थाने पे गए तो हम बोले कि मेरा दरखास्त लिख दीजिए और मैंने बुलाइए उनको। दरखास्त 11 तारीख को लिख लिए, लेकिन थाने वाला एक बात मेरा नहीं सुने, एक भी बात नहीं सुने। ना उसे बुलाया गया ना कुछ। कह रहे हैं सब कि कैसे बुलाया जाए, नहीं आ रहा है तो कैसे बुलाया जाए। ये बताइए, पुलिस का काम है कि वो लिया सकता है, लेकिन वो नहीं लिया है। बार बार हम जाते थे, बार बार हमको भगा दिया जाता था। बचलन उनका पिताजी बताते थे और एसओ साहब के कहते हैं कि एसओ साहब जानते हैं कि बचलन औरत है। एसओ साहब भी जानते हैं कि बचलन औरत है, उसका पिताजी कहते थे। एसओ साहब कैसे जान गए कि आप बचलन? अब बताइए एसओ साहब हमको कैसे जानते कि बचलन है? यही बात तो है, हम तो यही बात पूछना चाहते हैं ना कि कैसे हमको जान गए कि हम बचलन है। तो थाने जो पुलिस गई थी उनके घर पे, उनसे बोला गया, उनका पिताजी बोले कि एसओ साहब जान रहे हैं कि वो औरत बचलन है। तो वो बोले कि औरत बचलन है, तुम्हारे लड़के शादी नहीं किया है, उनसे लव मैरिज, तो औरत कैसे बचलन हो सकते। तो बोले कि एकदम कमीनी औरत है, वो शादी नहीं किया है। यही बात बोले। उसके बाद थाने पर सर हम बहुत बार गए, मेरा सुनवाई थाना से नहीं हुआ। तो पूछे नहीं कि शादी नहीं हुआ तो बच्चे कैसे पैदा हो गए? वो कुल पूछे हैं, वो जो सर गए थे 112 नंबर, वो कुल पूछे थे। तो कह रहे हैं कि वो झूठ बात है, वो झूठ बात है। तो हम कहें कि सर उनको सामने ले आइए थाना पर, वो बताएंगे ना। लेकिन कोई थाने वाला मेरा मदद नहीं किया, नहीं सुना। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कुछ? अब ये देखिए, वो ऐसा थाना है ना, बता दे रहे हैं कि आम जनता का सुनवाई नहीं होगा। कौन सा थाना? किरिंदीपुर थाना। अच्छा। किरिंदीपुर थाना में अगर कोई भी महिला जाए, गरीब घर का बेटी जाए, चाहे कोई भी जाए, वहाँ सुनवाई नहीं होगा। बड़ आदमी का अलावा वहाँ सुनवाई किसी का नहीं होगा। छोटा आदमी का सुनवाई नहीं होगा सर। आप विकलांग आदमी को तो और नहीं होगा। अच्छा। यहाँ विकलांग आदमी का और नहीं होगा, जो दबदबा है उसी का सुनवाई होगा। जात बिरादरी वहाँ देखा जाता है। तो दबदबा, उनका दबदबा? हाँ, उनका दबदबा है। भाजपा का नेता फोन कर रहे हैं, नेता मंत्री फोन कर रहे हैं एसओ साहब पर। भाजपा के नेता फोन करते हैं कि मतलब उनके सपोर्ट में?
उनके सपोर्ट में कि आपके पति के सपोर्ट? हाँ, पति के सपोर्ट में कि वो थाने पर नहीं जाएगा। अच्छा। इसीलिए एसओ साहब नहीं बुलाए थे। कौन राय साहब हैं, क्या नाम बताया आपने? विशाल राय। विशाल राय जी के सपोर्ट में भाजपा के नेता लोग फोन करते हाँ, फोन करते हैं उनके पर, अच्छा एसओ साहब पर कि वो उसको नहीं हाजिर किया जाए। अच्छा इसीलिए वो नहीं बुलाते हैं। हम 28 तारीख को थाने पे भी गए हैं। 28 तारीख को थाने पे गए तो हमको बोला गया कि ले आओ, तुम्हारा खून खींचा जाएगा, तुम्हारा लड़का का मेडिकल सैंपल मेथू हो जाएगा, क्या बोला जाता है, डीएनए टेस्ट। तो हम कहें कि जब उसको बुलाइए पहले, कैसे हम इसी तरह करा लें, पहले उसको लेकर आइए थाने पर। तो बोला जाता है कि उसके घर से खून खींचा जाएगा। ये बताइए, हम कोई पागल हैं? लेकिन हमको आदमी पागल समझते हैं, हमको कोई इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। अच्छा, उनके साथ आप शादी की तो आपके माँ बाप तैयार हुए थे? नहीं, माँ बाप तैयार नहीं थे। हम अपनी मर्जी से कर लिए थे। अपनी मर्जी से। वो बोले कि हम है ना, कोई नहीं रखेगा तो तुम्हारा जीवन पर हम लगाएंगे। तो अपनी मर्जी से हम किए थे। माँ बाप का इसमें कोई नहीं था। अच्छा, हम अपनी मर्जी से शादी किए थे। बस यही बात है कि अपनी मर्जी। अब माँ बाप क्या जाती हैं कि नहीं, बात होती है कि नहीं? बात होती है, कभी काल के माँ बाप से बात होती है। भाई माँ बाप तो भाई अपने कितने होता है भाई, समझेंगे। लेकिन हम कभी काल के जाते हैं, हमेशा नहीं जाते हैं। हम यहीं पर रहते हैं। शादी करने से पहले अपने माता पिता से आपने पूछा था? हाँ, पूछे थे तो वही तो मार खाए हैं। बोले कि नहीं शादी करना है। अब बताइए, अब क्या कहेंगी? अब आपकी गलती है कि नहीं कि आपने माँ बाप को ठुकरा कर जो है उससे प्यार करने लगी? कुछ महीनों, मतलब 18-20 साल आपके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, आपके हर जरूरत का ख्याल रखा। आप दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, आपका कितना सेवा किया होगा आपके माँ बाप ने, और वो सारा कुछ भुला के आप कुछ महीनों, चंद महीनों के प्यार के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा दिया आपने। हाँ, ये तो हम गलती किए हैं। हम कह रहे हैं गलती किए हैं। लेकिन वो इंसान के लिए हम नहीं जाने कि मेरे से धोखा कर देगा। हम उसके लिए बहुत कुछ किए हैं, वो हमारे साथ बहुत धोखा कर दिया। अब हमको बस उसको हम क्या बताएं कि हम कैसे उसके चक्कर में आ गए। देखिए, ये उन लड़कियों के लिए सबक है, इनकी कहानी उन लड़कियों के लिए सबक है जो माँ बाप को ठुकरा कर और चंद महीनों के प्यार के लिए छोड़कर घर को चली जाती हैं, और वो लड़का सब कुछ हो जाता है उनके लिए। लेकिन अंत में जब ऐसा कुछ होता है तो फिर वो पीड़ित हो जाती हैं, थाने की चक्कर काटती हैं और समाज की दुहाई देती हैं कि समाज कहाँ है, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। फिर आखिरकार कैसे लोग खड़ा होंगे, बताइए? लोग कैसे? अभी तक कोई खड़ा हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हम फिर डीएम साहब को कागज अपना दिए हैं, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हम एसपी साहब को दिए तो वो महिला पोस्ट में डाले, वहाँ पर नोटिस जाता है, लेकिन वहाँ भी हाजिर वो नहीं होता है। लेकिन थाने वाला हमारा बात नहीं सुनते हैं। बिना बताइए, आप रो रही पूछे मुकदमा कर दिए। जो बयान दिए थे उसी पर मुकदमा कर दिए। वो हमसे बयान भी नहीं लिया गया। पूछ रहा है कि बयान लिया गया है। अभी एसओ साहब पूछे थे हमसे कि बयान लिए हम तुमसे बैठा के। हम कहें बयान हम नहीं दिए हैं, हमसे बयान नहीं लिया गया है। बस उसी का राजनीति में बात हो रही है। मेरे को समझ, हमको नहीं कुछ जानता है। तो आप बताइए कि 2 बच्चे हैं और 3 महीने से वो छोड़ दिए हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं आपके पति, तो कैसे जीवन यापन चलता है? अब जिएंगे नहीं हम, अब जीना नहीं है हमको। या तो थाने पर जाकर जान दे देंगे, उनके घर वाले मरने के बाद उनके पूरा फैमिली जिम्मेवार होंगे हमारे मौत का। पति का, मेरा विशाल राय पति जो है, उनका मौत का जिम्मेवार मेरा पूरा फैमिली है। सब कोई उनका है। पुलिस प्रशासन भी होगा। हम बहुत बार दौड़ चुके हैं, हमको भगाया जाता है थाने से। तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों को लेकर मर जाएंगे सर। बच्चों को छोड़ के थोड़े नहीं मरेंगे। जब हम गलती किए हैं तो बच्चों को लेकर मरेंगे। बच्चों को क्यों छोड़ेंगे? किसके आधार पर छोड़ेंगे? हम मरेंगे तो मरेंगे। तो फिर जब आपको आपके पास जब इतना हिम्मत ही नहीं थी तो फिर आप भागकर घर से बगावत करके शादी क्यों की? आपको जब हिम्मत ही नहीं था कि मतलब उसके बाद जो है अंजाम होगा, बच्चे हैं उनको पालना है, सारा कुछ। हम सर ये बात उसके दिमाग में नहीं था कि हमको छोड़कर चले जाएगा। इतना उसके ऊपर विश्वास था, कभी वैसा बातें नहीं। इतना हिम्मत जुटाई ना कि आप जो है सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के उसके साथ चली गई। हाँ। तो फिर आज क्यों नहीं हिम्मत जुटा रही है कि बच्चों को हमको पालना है? आप कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। नहीं, हम उसके लिए मरेंगे जरूर। अब कुछ भी हो जाए, मरना है। जीने का हक नहीं है। क्यों? हम इतना वैसे कर ही दिए कि वो मेरे साथ धोखा कर दिया है। हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले। बस यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री से चाहे अजीत जोगीनाथ से, हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हाँ, अभी भी रहना चाहती है ना उनके साथ? अगर वो रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो जबरदस्ती हम नहीं रहेंगे। रखेगा तो रहेंगे, नहीं तो मेरा खर्चा पानी उठाए, घर बना कर दे, हम किराए के मकान पे नहीं रहेंगे। हाँ। वो कितने भाई बहन है पता है आपको? एक बहन है उसका, 3 भाई है। अच्छा। बार में आप गई थी लेकिन वहां से भगा दिया गया? हाँ, भगा दिया गया। 2 बार गए थे सर, एक बार का तो छोड़िए ना, 2 बार गए हैं। तो एक बार भेटा गए थे तो बोले कि चलो तुम अरखा पीपर, हम वही बात करेंगे।
तो हम मरखपी पर आए तो कह रहे हैं कि हमारा इज्जत ले रही हो, हम मर जाएंगे। तो हम कहें मरना है तो मरिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जब हमारे साथ दुष्कर्म किए हैं तो मरने से क्या अच्छा है, मरिए, हम भी मरेंगे। वही से हमको डरवा डरवा के मने रखा था कि मर जाएंगे मर जाएंगे। आज तक ले इतना कुछ हो गया, मरने वाला मर जाता, जब उसका इतना लाज होता तब मर जाता। हम क्यों मरे, हम तो परेशान है ये हैं, लेकिन हम मरने पर मजबूर हैं। हम तो वो भी तो पति हैं आपके, उनको मरने के लिए आप कह रहे हैं। पति हैं, लेकिन हमको कैसे वो कह सकते हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। तो ये बताइए, गुस्सा नहीं भरेगा? जब इतना दिन से रखे थे आप, अब बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, तो मर जाए, वो अच्छा है, वो अच्छा है कि मर जाए। वो मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। हम ऐसे थोड़े नहीं कहते कि नहीं वो ना मरे। अच्छा, एक बार नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? सविता बिंद। सविता बिंद। और उनका, आपके पति का? विशाल राय। अच्छा, सविता बिंद शादी करती हैं विशाल राय से, और विशाल राय से शादी करने के बाद क्या अंजाम होता है आप खुद देख लीजिए। और अभी मैं था गाजीपुर जनपद में, और ये महिला पीड़ित है, रो बिलख रही है। किसी तरीके से हम लोगों को से संपर्क किया, परेशान हो गई थी, थाने के चक्कर लगा के तो संपर्क किए, तो हम लोग आए, इनकी आवाज़ को उठाएं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, तमाम जो इनके समाज के नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो बुद्धिजीवी समाज है उनकी जिम्मेदारी है कि इस महिला को न्याय मिले। और ये दिव्यांग भी हैं, दोनों पैरों से, इनके 2 बच्चे हैं, और किस तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और तमाम गाजीपुर जनपद और उत्तर प्रदेश सरकार से ये हमारी भी गुहार है कि इस महिला को और इन जैसी तमाम जो महिलाएं हैं उनको जो है न्याय अवश्य मिले। अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार सशक्त है और हमारी सरकार में हर लोगों को न्याय मिलता है, तो इस महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है पीड़ित है, और पीड़ित होने के बाद भी ये दिव्यांग है, दोनों पैरों से दिव्यांग है। ये कैसे इसका जीवन यापन चलेगा? इसीलिए तो सोच को फायदा उठाया है। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।